एक तरफ पूरे देश में लोकतंत्र के नाम पे तमाशा चल रहा है और दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड का सिस्टम ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने मोनोपोली गेम को रियल जिंदगी में शिफ्ट कर दिया हो। डीएम जज है, प्रॉपर्टी दान से पहले रिलीजन का सीवी चेक हो रहा है और सब बोल रहे हैं ये क्या चल रहा है भाई। तो दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे ये वक्फ क्या हो रहा है हर जगह। चलो सिंपल सी लैंग्वेज में समझाती हूँ ताकि तुम्हारे दिमाग की बल जले और दिल भी कहे कि हाँ अब समझ आ गया। मान लो एक बंदा है जो मुस्लिम है, उसने बोला मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पर दान करता हूँ, तो वो प्रॉपर्टी वक्फ कहलाती है। ये एक तरह का फॉरएवर डोनेशन समझ लो, मतलब एक बार वक्फ हो गई तो वो ना बेची जा सकती है और ना ही ट्रांसफर हो सकती है। अब वो सिर्फ पब्लिक वेलफेयर के काम में ही आएगी, जैसे स्कूल बनाना, हॉस्पिटल्स या ऑर्फनेज चलाना। बस वही प्रॉपर्टी वक्फ बन गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था वंस वक्फ ऑलवेज वक्फ। तो भाई ये है वक्फ, एक बार दान दिया तो फॉरएवर शांत हो जाओ। अब वो प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पर है परमानेंटली। जब इतनी सारी प्रॉपर्टीज अल्लाह के नाम पर दान हो जाती हैं तो उनका मैनेजमेंट भी तो चाहिए, इसलिए बना वक्फ बोर्ड। हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होता है और एक सेंट्रल वक्फ काउंसिल भी होती है जो ओवरऑल देखरेख करती है। टोटल 32 वक्फ बोर्ड है इंडिया में। बेसिकली वक्फ बोर्ड में इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन होता है और एक सीईओ भी होता है जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और हाँ, दान करने वाले को कहते हैं वाकिफ और जो उस प्रॉपर्टी का डे टू डे काम देखता है वो होता है मुतवली। अब आप सोच रहे होंगे कि छोटी मोटी जमीन की बात हो रही है। अरे भाई, इंडिया में आर्मी और रेलवेज के पास सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी के पास है तो वो वक्फ बोर्ड के पास है। 87 लाख प्रॉपर्टीज, 9.4 लाख एकड़ लैंड्स, टोटल वैल्यू अप्रॉक्स 1 लाख करोड़। भाई इतनी जमीन पे तो अंबानी मॉल खोलते। अब आ जाते हैं असली मसले पर, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2025। सरकार कह रही है ट्रांसपेरेंसी लाइए, मिसयूज हटाइए, लेकिन अपोजिशन पार्टी बोल रही है ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन हुआ। मेन मुद्दा ये है अब इसी के चलते कुछ चेंजेस भी आए। अब नए बिल में क्या क्या नया है वो मैं आपको बताती हूँ। वक्फ बनाने के लिए 5 साल से मुस्लिम होना जरूरी है, यानी अगर किसी नॉन मुस्लिम ने प्रॉपर्टी डोनेट करनी चाहिए तो अलाउड नहीं है। सिर्फ वो ही मुस्लिम व्यक्ति वक्फ कर सकता है जो पिछले 5 साल से इस्लाम फॉलो कर रहा हो। दूसरा है सिर्फ प्रॉपर्टी ओनर ही वक्फ कर सकते हैं। पहले कई बार कुछ लोग दूसरों की प्रॉपर्टी को ही वक्फ डिक्लेयर कर देते थे, अब सिर्फ असली मालिक ही वक्फ कर सकता है और ये होना भी चाहिए। भाई दूसरों की प्रॉपर्टी पे किसी और का क्या ही लेना देना। तीसरा है डीएम बन गया है अल्टीमेट बॉस। अब किसी प्रॉपर्टी को वक्फ है या नहीं ये डिसाइड करेगा डिस्ट्रिक्ट का डीएम। अगर वक्फ बोर्ड क्लेम करता है कि कोई जमीन उनकी है और डीएम बोलता है ना भाई ये तो गवर्नमेंट की है, तो भाई बात वहीं खत्म। रिकॉर्ड में वो हमेशा के लिए गवर्नमेंट लैंड बन जाएगी। सर्वे का गेम भी डीएम के हाथ में है। पहले वक्फ सर्वे कमिश्नर करता था, अब ये पावर डीएम के पास है। रीजन, वक्फ बोर्ड का सर्वे काम कामचोर टाइप चल रहा है। यूपी में तो 2014 से सर्वे अब तक लटका पड़ा है। पहले काउंसिल के सभी वर्कर्स मुस्लिम होते थे, बट अब नए बिल के हिसाब से 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स भी हो सकते हैं। डाइवर्सिटी इज द न्यू स्वैग, सरकार का कहना है। डिजिटल इंडिया तो चल ही रहा है, तो अब वक्फ प्रॉपर्टी के लिए भी एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च होगा। मुतवली को 6 महीने के अंदर सारी डिटेल्स ऑनलाइन डालनी होगी ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और कुछ इधर उधर का चक्कर ना चले। कांग्रेस और अपोजिशन कह रहे हैं ये बिल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का उल्लंघन करता है और इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में अब चैलेंज करेंगे। उनका कहना है कि ये सरकार वक्फ की प्रॉपर्टीज को धीरे धीरे कब्जा करना चाहती है। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, लेकिन वक्फ बोर्ड के ऑफिस में सिर्फ डिले और कंफ्यूजन ही है। और ऊपर से हिंदू महासभा वाले आके मस्जिद में हवन करने की सोच रहे हैं। पब्लिक पूछ रही है क्या फूक रहे हो भाई, डीएम के हाथ भी जले हैं क्या? तो भाई ये वक्फ बिल 2025 बेसिकली गवर्नमेंट का एक एफर्ट है ट्रांसपेरेंसी लाने का, मिसयूज रोकने का और सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने का। लेकिन जब बात प्रॉपर्टी और रिलीजन की हो तो हंगामा तो जरूर होता है। लोग कह रहे हैं सरकार का मोटिव जेन्युइन हो सकता है, पर अगर एग्जीक्यूशन बायस्ड हुआ तो फिर एक नई लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। तो अब आप बताओ क्या ये वक्फ बिल सुधार लाएगा या फिर एक और पॉलिटिकल फायर बनेगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।